से हम शीघ्र ही शुरू करने जा रहे हैं इस दास का कबीरा मंच काव्य उपवन 2021 के द्वारा प्रस्तुत, जो इंडियन ऑयल के द्वारा जो है यह प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे हम शीघ्र ही शुरू करने जा रहे हैं। हमारे गाजीपुर से हेमंत निर्भीक जी वहाँ उपस्थित हैं, जो राष्ट्रीय जो है वीर रस की कविताएं पढ़ते हैं, यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। और इस तरह से हम शुरू करने जा रहे हैं आज का यह कवि सम्मेलन। और मैं चाहता हूं कि डॉक्टर अनीता जी जिन्हें संचालन करना हो उसके लिए आप आमंत्रित। पहले हम किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने अतिथियों के सम्मान से। तो सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री नीरज चौहान जी, जो बहुत वक्त से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेनॉन्ड ग्रुप के ऑनर हैं। और ख़ासकर आप यकीन करेंगे कि हमारे हर कवि सम्मेलन में वो बराबर हिस्सा रहते हैं उसका, और पूरा कवि सम्मेलन का आनंद लेके जाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए उनके लिए। स्वागत करते हैं। और इसके बाद आदरणीय सुरेश अरोड़ा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, इंडियन ऑयल, जिसकी तरफ से यह पूरा का पूरा आयोजन समर्पित किया जा रहा है आपको। आदरणीय सुरेश अरोड़ा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका सम्मान आदरणीय योगेंद्र मोदगिल जी द्वारा माल्यार्पण करके, हम अरोड़ा जी हमारे पीछे हैं उन्हें माल्यार्पण करके और उन्हें अंगवस्त्र पहनाकर, उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर अपने मंच पर सम्मानित कर रहे हैं हमारे योगेंद्र मोदगिल जी। बहुत ही अच्छा लगा। आदरणीय अर्चना प्रभाकर जी, आपसे निवेदन है कृपया हमारे बीच में आदरणीय हमारी अतिथि हैं। और हमारे बीच में मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर चकाचौंधी जी से कि आप उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान कर, उन्हें अंगवस्त्र प्रदान कर, और उन्हें अंगवस्त्र प्रदान कर, उन्हें प्रतीक चिन्ह प्रदान कर आप उनका सम्मान करें। आदरणीय अर्चना प्रभाकर जी। आदरणीय सौरभ श्रीवास्तव जी, आदरणीय गौरव श्रीवास्तव जी, आपका एनजीओ बहुत ही चर्चित है, हम लोग उससे सुपरिचित हैं। हम अपने बीच में उन्हें सम्मानित करके अपने को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूं दिनेश सिंह गुप्ता जी से, जो प्रतापगढ़ की धरती से चलकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी क्षेत्रों में कविताएं आप लिखते हैं। और हम लोगों के अग्रज आदरणीय दिनेश सिंह गुप्ता जी अपने अतिथियों को उनके लिए दो अतिथि मिले हैं दिनेश सिंह गुप्ता को, वो दो अतिथियों का सम्मान कर रहे हैं हमारे बीच में। आदरणीय सौरभ श्रीवास्तव जी का और आदरणीय गौरव श्रीवास्तव जी का, उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर, उन्हें माल्यार्पण कर उनका सम्मान कर रहे हैं। और ये कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो बहुत भावुक भी हो जाते हैं। हाँ, ये एक स्पॉन्सर आए हैं, गुंजन सत्या जी,
होमी ट्रैवल से मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनके भाई आए हैं, तो आपको आमंत्रित करते हैं। इतनी खामोशी से कवि सम्मेलन सुनने आए हैं आप? क्या सोच कर आए थे? इतनी खामोशी से तालियां बजाइए, हाथों में गर्माहट आएगी। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ उनको, जो मेरे लिए बहुत खास हैं, जिनकी वजह से मेरा वजूद है। मैं अपने माता पिता श्री अर्जुन सिंह जी और सुमित्रा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। और मैं योगेंद्र भैया से निवेदन करती हूँ कि उनका सम्मान करें। मेरे पिताजी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और उन्होंने हमेशा हमेशा ये साहस दिया है कि हमेशा मुस्कुराते हुए किसी भी परिस्थिति का सामना करिए। एक बार मेरे पापा के लिए तालियां तो बजती हैं। पापा अभी भी कोरोना से बहुत डरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करती हूँ सुरेश अरोड़ा जी को और नीरज चौहान जी को। देखिए, ये कवि पूरे देश से यहाँ पर आए हैं, चुन चुन कर, बहुत ही चुनिंदा कवि हम लेकर आए हैं माँ भारती के चरणों में अपनी कविता रूपी पुष्प अर्पित करने के लिए। तो सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर योगेंद्र मुग्दिल जी का, जो कि हरियाणा से आते हैं। अद्भुत हास्य और व्यंग्य की विधा के कवि हैं। मैं नीरज जी से और सुरेश जी से प्रार्थना करती हूँ कि उनका सम्मान करें। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री चकाचौंध ज्ञानपुरी जी को, जो कि ज्ञानपुर से आते हैं। ये भी इतने बढ़िया व्यंग और हास्य के कवि हैं, जो ऐसा रंग जमाते हैं कि आपने ऐसा हास्य सुना नहीं होगा। तो मैं आप दोनों, अरे आप लोगों को तो मंच पे ही रहना है, अभी तो बहुत काम करवाएंगे। क्या सोचा था, कवि सम्मेलन सुनने आए हैं? एक बार जोरदार तालियों से, क्योंकि ये कवि ना आपसे तालियां बजवाते ही रहेंगे, बजवाते ही रहेंगे।
इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ और उससे पहले मैं अर्चना प्रभाकर मैम से प्रार्थना करती हूँ कि वो भी मंच पर आ जाएं। और मैं साथ में श्री दिनेश गुप्ता जी जो कि वाराणसी से आते हैं, बहुत ही अद्भुत हास्य और व्यंग और वीर रस और हर विधा के कवि हैं। और इनका अल्हड़ अंदाज तो आप देख ही रहे होंगे, बनारसी अंदाज कैसा है। तो इसी अंदाज में जब वो कविताएं सुनाएंगे तो आप लोग तालियां बजाने से मजबूर हो जाएंगे। तालियां बजाते रहिए, अब 5-7 मिनट और बजाइए, इसके बाद तो ये अपने आप बजवा लेंगे। आप लोग बिना कहे तालियां बजाएंगे इसके बाद। इसके बाद मैं गाजीपुर से आए बहुत ही बढ़िया वीर रस के कवि श्री हेमंत निर्भीक जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया वीर रस के कवि हैं। इसके बाद एक लाडली कवित्री हमारे बीच उपस्थित हैं, क्षमा पंडित हापुड़ से। ये भी यहाँ पे 2 कवित्रियां हैं और दोनों ही श्रृंगार नहीं पढ़ती हैं, दोनों ही वीर रस की कवित्रियां हैं। तो मेरी छोटी बहन क्षमा पंडित, इसको बहुत प्यार दुलार दीजिएगा आप लोग, बहुत ही बढ़िया ओज की कवित्री हैं। इसके बाद में मैं आमंत्रित करती हूँ बनारस से हमारे बहुत ही प्यारे वो कवि जो अब तक संचालन कर रहे थे, श्री बद्री विशाल जी। और यकीन मानिए ये जितने अच्छे व्यक्ति हैं उतने ही बड़े हास्य के कवि हैं और हमेशा इनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। हमें बहुत ही स्नेह देते हैं, प्यार दुलार देते हैं और इनके जब हम बनारस जाते हैं तो ऐसा लगता नहीं हम कहीं और हैं। तो जो नाम मैं इसके बाद लेने जा रही हूँ वो बहुत ही विशेष है। श्री आर्यन उपाध्याय जी, युवा कवि, युवा वरिष्ठ कवि, दोनों का संगम है और बहुत ही बढ़िया श्रृंगार के कवि, अपने अलग अंदाज में जो श्रृंगार पढ़ते हैं तो इश्क मोहब्बत की बातें अंदर से ना आपको पुरानी भी याद आ जाएंगी और नई भी। तो ये जो आपके मन की बातें यही करेंगे, बाकी सब तो हास्य और वीर रस के कवि हैं। अपना भी सम्मान करवा लूं। एक ऐसी कवित्री जो भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, रूस सब में काव्य पाठ अभी नहीं किया है, अभी करूंगी। तो ऐसी कवित्री मैं अनीता सिंह, मेरा भी सम्मान हो जाए अब। तो मैं नीरज जी से निवेदन करती हूँ कि एक बार मंच पर आए और आदित्य जी और उनकी वाइफ को मैं, जो ईशान कॉलेज, इस म्यूज़िक कॉलेज के फाउंडर हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ और नीरज जी आपसे निवेदन करती हूँ कि उनका सम्मान करें। और साथ ही सर आप भी आ जाइए। और मैं एक और बच्चे को मैं यहाँ मंच पर बुलाना चाहती हूँ, विशाल सिंह को। इस बच्चे से मैं पूरे साल नहीं मिलती हूँ लेकिन मेरे हर कवि सम्मेलन में ज़रूर पहुँचता है।
ये मेरा भांजा है, आ जाओ विशाल। पहली बार हम किसी ऐसे से मिले हैं जिन्होंने बहुत मदद की है, हर चीज़, हर व्यवस्था में साथ खड़े रहे हैं। यकीन मानिए हमें बहुत डर लग रहा था कि हम नई जगह हैं, यहाँ लोग कैसे आएंगे, चीज़ें कैसे अरेंज होगी, लेकिन इन्होंने सुबह से हमारी बहुत मदद की। तो इनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। दोनों ये हस्बैंड वाइफ इतने प्यारे हैं और ये पूरे दिन खड़े रहे हमारे लिए। विशाल, निवेदन करती हूँ अमित मिश्रा जी से मंच पर आ जाएं और एक बार तालियों से इनका भी सम्मान कर देते हैं। हमने आज नीरज जी से बहुत काम करवाया है। इसी खुशी में नीरज जी ने हम लोगों से एक वादा भी किया है कि बहुत शीघ्र एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन करवाने वाले हैं। ये मंच पर खड़े होकर अब आप मुकर नहीं सकते हैं। मैं मुशायरा मीडिया से आए हुए, हाँ, क्या जो कैमरा मैन है उनको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, आप भी आ जाइए, सबका सम्मान हो रहा है। और सौरभ जी प्लीज आप भी आइए, जो अब तक सबकी फोटो खींच रहे हैं। देखिए यही आनंद के पल होते हैं हमारे लिए। जमील जी, जमील शेख, एक बार जोरदार तालियां।